नमस्ते लियोस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। अप्रैल 2023 कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज लेकर के आ रहा है ये मंथ आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। लव रोमांटिक रीडिंग भी करेंगे साथ ही साथ, एंड स्पेशल गाइडेंस एंड मैसेजेस को भी पुल करेंगे। इसके अलावा अगर आप पेड टैरो रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। आप मुझे अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं रील्स अपलोड कर रही हूँ। टॉपिक है डू दे मिस यू। सो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इंस्टाग्राम एज वेल एज माय फेसबुक अकाउंट, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या स्पेशल मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट मैसेज वी हैव पैरट, जो कि ये कह रहा है समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट। तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, किससे क्या शेयर कर रहे हैं, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन XYZ, कोई आपके बारे में गॉसिप कर सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव अ ब्यूटिफुल मैसेज विच इज़ हार्ट, जो कि ये कह रहा है लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। सो किसी के लिए आप डीप अफेक्शन, प्यार, मोहब्बत, लव एंड बहुत सारा केयर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई स्पेशल समवन हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, डिपेंड करता है, बट यू विल फील। नेक्स्ट वी हैव कास्केट, जो कि ये कह रहा है समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। ऐसा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में से कोई पर्सन, या तो वो हमेशा के लिए जा रहे हैं या किसी सिचुएशन का एंड हो रहा है। कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में से निकल रहा है, ठीक है। जैसे जनरली कामिक सिचुएशंस हो सकती हैं, बट समवन इज लीविंग। देन वी हैव वेज, जो कि ये कह रहा है समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग दैट यू वांट। तो थोड़ा सा सावधान रहना है लियोज आप लोगों को। कुछ ऐसे हमें इंडिकेशंस बार बार मिल रहे हैं, सारे कार्ड्स में यही चीज़ आ रही है कि हो सकता है कि कोई पर्सन आपके और आपके किसी स्पेशल समवन के बीच में आ रहा है, या कोई आपकी या किसी और चीज़ के बीच में आने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा संभल करके आपको रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैसेज वी हैव डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क। अपने काम पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। वी हैव ब्रोकन ब्रिज, जो कि ये कह रहा है अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम का अगर आप इंतज़ार कर रहे थे कि वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, तो हो सकता है कि थोड़ा सा अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस समय मिलता हुआ कम दिख रहा है। नेक्स्ट वी हैव ग्रेवल, जो कि ये कह रहा है इन्वॉल्वमेंट विथ द लॉ। ओके, सो लॉ के साथ में शायद कोई कोई ऐसा कोई केस हो रहा हो, या कोई ऐसी सिचुएशन आ रही हो जहाँ पर आपको कानून का या किसी जगह लॉ से जुड़ी हुई किसी चीज़ आपके साथ हो सकती है, इसका ध्यान रखना है। वी हैव ओल्डर मैन डीलिंग और रिलेशनशिप विथ एन ओल्डर मैन। सो ऐसा हो सकता है कि किसी से आप डील कर रहे हैं जो कि उम्र में काफ़ी बड़े हैं आपसे, एंड ये आपके बॉस हो सकते हैं, घर परिवार का कोई व्यक्ति हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई भी और सिचुएशन हो सकती है। कोई ऐसा पर्सन जो आपसे उम्र में काफ़ी बड़े, ठीक है। इट कैन बी अ गुड एज वेल एज अ बैड एक्सपीरियंस। लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको लियोज? वी हैव लव एंड वी हैव मैरिज। सो लव एंड मैरिज, इसके ऊपर आपका कॉन्सेंट्रेशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल सबसे ज़्यादा होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं और क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है अपने काम को लेकर के, करियर है, बिजनेस है, रिलेशनशिप्स है, एक्सेप्ट योर लव लाइफ, बिकॉज लव लाइफ के लिए हम सेकेंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप उन क्वेश्चंस को अपने मन में ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। अप्रैल 2023 कैसा रहेगा, क्या लेकर के आ रहा है लियो सिंह राशि आपके लिए? वी हैव सप्रेशन, साथ में चेंज की एनर्जी आ रही है।
Very nice. We have creativity. Wow. We have adventure and laziness. ओके सो आई फील कि जो अप्रैल का मंथ है आप लोगों के लिए लियो, इस समय ना आप थोड़ा सप्रेस्ड एनर्जीज के अंदर मुझे दिख रहे हैं, किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान। यहाँ पर कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, सर दर्द होना या फ्रीक्वेंट रेगुलर नहीं हो रहा है तो शायद कभी कोई एक दिन सर दर्द हो रहा हो, हैवीनेस महसूस हो रही हो, मूड स्विंग्स हो रहे हो, कुछ मन नहीं कर रहा हो, ये भी हो सकता है। आपके नेक में, आपके शोल्डर में या अपर बैक या लोअर बैक के अंदर एंड पैरों में हो सकता है, सब जगह नहीं पर कहीं ना कहीं कुछ आपको स्ट्रेस आ रहा हो, परेशानी हो रही हो या दर्द हो रहा हो, तो थोड़ा सा संभल करके रहना है। एक तरीके का है ना आपको जैसे हम कह सकते हैं एंजाइटी हो रही है या एंगर थोड़ा सा आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं, इरिटेटेड हैं किसी बात को लेकर के, आप है ना बहुत सारी ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं, ये भी मुझे लग रहा है यहाँ पर। आई ऑल्सो फील कि आप लोग के दिल में ना कुछ चल रहा है जिसको आप क्लियर करना चाह रहे हैं, जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं ये सिचुएशंस को, लेकिन ये परिस्थितियां हैं जो बदल नहीं रही हैं, चेंज नहीं हो रही हैं। मे बी आप बहुत टाइम से इस एनर्जी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बट समवेयर थिंग्स आर नॉट वर्किंग। और इसी का एक आपने ये इमोशंस को है ना बस दबाना शुरू कर दिया, बिकॉज कुछ हो नहीं रहा है और आप नहीं चाहते कि ये बातें बाहर खुले, सबके सामने आए, तो आप इस इमोशन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे यू नो यार लाइक उसको कंप्रेस कर रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है, जिसकी वजह से ये इमोशन और भी ज़्यादा तरीके से आपके सामने आ सकते हैं। इससे बेहतर है उसको दबाने के बदले इसको कंफर्टेबली किसी के साथ में शेयर कर सकते हैं अगर आप कंफर्ट महसूस करते हैं तो, अदरवाइज इट्स ओके। अपनी एनर्जी को यूनिवर्स में दीजिए, पॉजिटिविटी को साथ में थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट चेंज आ रहा है, ये एक ड्रास्टिक चेंज हो सकता है आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी जिसका आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, वो वेटिंग पीरियड आपका अब ख़त्म होता हुआ यहाँ पर मुझे लग रहा है। इम्पॉर्टेंट चेंजेस हो सकता है, फाइनेंशियली मैटर्स में आ रहा हो, किसी के लिए हेल्थ भी हो सकती है, किसी के लिए वो रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग यहाँ पर सिचुएशंस हैं। मेजर चेंजेस हैं, ड्रास्टिक चेंजेस हैं, कुछ ऐसा जो आपके साथ में काफ़ी समय तक रहेगा, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी भी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वेट कर रहे थे, कोई अच्छा करियर ग्रोथ है या बिजनेस वगैरह, या और भी कोई और तरीके की चीज़ का भी अगर आप वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ भी यहाँ पर होते हुई दिख रही है। आपको क्रिएटिव साइड पर अपना ज़्यादा फोकस करना है अप्रैल के मंथ में। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको आ सकते हैं आपके सामने, लेकिन वो ब्लेसिंग्स को आपको देखना ज़रूरी है। सो अगर आप सप्रेस्ड एनर्जीज में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, एंगर में, फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में रहेंगे, तो आप वो पॉजिटिविटी को देख नहीं पाएंगे। ऑन कॉन्ट्ररी आपको ज़्यादा क्रिएटिव साइड पर, अपना क्रिएटिव साइड पर फोकस लेकर के आना है, कुछ नया इनोवेट करना है, कुछ नया बनाना है, कोई नई तरीके की सोच, कोई नई तरीके की समझ, कुछ नया करते हुए आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। एडवेंचर की अगेन बहुत ही पॉजिटिव एंड पावरफुल एनर्जी आ रही है, जो कि ये कह रही है, अगेन वही मैं कहूँगी कि यू आर अट्रैक्टिंग समथिंग गुड इन योर लाइफ। थोड़ा जल्दबाजी न करते हुए शांति से, स्लोली, स्टेडीली, अच्छे तरीके से सोच समझ करके आप एक्शंस ले सकते हैं। बेबी स्टेप्स लेकर के आपको आगे चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। कोई एक ऐसी जर्नी जो आप पिछले बहुत टाइम से जिसकी राह देख रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो चीज़ आपकी पूरी होती हुई दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए आप थोड़ा सा शांति से, सुकून से थोड़ा टाइम अपने साथ बिताएं, अपने परिवार के साथ में बिता रहे हैं, ये भी दिख रहा है। थोड़ा वेकेशन वगैरह पे जा रहे हैं, कुछ सुनो थोड़ा मी टाइम जैसा हम कहते हैं, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। द सेकेंड एनर्जी विच आई एम हैविंग इज कि आप लोगों को है ना थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आप अब क्या है कि आलस के अंदर नहीं आना है, ठीक है। आलसी नहीं बनना है, क्योंकि अब तक आपने मेहनत करी, अब आपको ऐसा लगेगा अरे जो मिलना था वो तो मिल ही गया है।
सपोज नहीं भी मिल रहा है लेकिन आप प्रोसेस में हैं, आपको दिख रही है आपकी मंजिल, अब सामने आ रही है आपकी मंजिल, एंड देन यू आर फीलिंग कि लो चलो अब मंजिल लाई गई, चलो थोड़ा सा इंतज़ार कर ले, थोड़ा सा आराम कर ले, थोड़ा सा अपने आप को कंफर्ट में डाल देते हैं, इतना ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाए कि आप एक्चुअली अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही आप थोड़ा सा मिस हो जाए। तो इस एनर्जी से आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं लियोज लव लाइफ कैसी रहने वाली है आप लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2023। मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि अगर आप पेड टैरो रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, एंड दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। ओके लियोज, फॉर अप्रैल 2023 वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ, वी हैव द मैजिशियन के साथ साथ में द चैरियट, ओ माय गॉड, एंड वी हैव द हाई प्रीस्टेस, घमासान युद्ध। कैन यू जस्ट इमेजिन कि एक ही रीडिंग के अंदर इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स आ गया है साथ में, 2 कार्ड्स हम आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए भी पुल करेंगे, एंड फिर मैं आपको ज़ोडिएक्स भी बता रही हूँ। वी हैव द जजमेंट एंड ओ माय गॉड, बहुत ही पावर पैक्ड रीडिंग है। जजमेंट के साथ साथ में आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 1 2 3 4 मेजर आर्कानास। ठीक है, अगर ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ तो 12 की 12 राशियाँ ऑलरेडी आ ही गई हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रही है आपकी लव लाइफ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई आता हुआ या कोई रुकावट या कोई सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, परिस्थिति कुछ ऐसा जो आप दोनों को इकट्ठा नहीं होने दे रहा है। समाज हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, शादी हो सकती है, फैमिली, घर, बच्चे, पेरेंट्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो क्लियर है यहाँ पर कुछ ऐसा जो आप दोनों के बीच में रुकावट बन करके बैठा है या बैठी है। ओके, इट कैन बी एनीथिंग येट अगेन। आई ऑल्सो फील कि आपने अब सरेंडर कर दिया है। यू आर लाइक कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। आपको ये एक बात बहुत स्ट्रांगली पता चल गई है लियोस, और वो ये है कि जो आपने काटा है, जो आपने बोया है ना, वही आप काटेंगे, बिकॉज जजमेंट की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर और आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप उनके साथ में हेल्दी, वेल बैलेंस्ड और बहुत ही डीप कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं। उनके साथ में बहुत अच्छे से बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, क्लियर करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी कुछ रुकावट आ रही है, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें बता रही है कि कुछ ऐसा बंधन है, कुछ ऐसी बंदिश है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसा समथिंग इज देयर जो आपको अभी आगे बढ़ने नहीं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। एंड हमारे पास में हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ रही है। यू आर गेटिंग दिस थिंग, आपको समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। आपके पास में वो नॉलेज है, आपके पास में वो आपका इंट्यूशन है ना, वो आपको ये कह चुका है, आपको समझ आ गया है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस रिलेशनशिप इज, ये रिश्ता क्या है, ये पर्सन कौन है, ये रिलेशनशिप किस तरीके से रह सकता है, निभ सकता है, ये रिलेशनशिप रहेगा नहीं रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको अब 100% समझ में आ गई हैं। आपके दिल में अपने पार्टनर के लिए बहुत सारा प्यार है, बेशुमार मोहब्बत है। देखिए, एक ही रीडिंग में हमारे पास में क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस, फेमिनाइन एनर्जी, we have king of cups and we have king of pentacles, again masculine energy, chariot and magician। ये सारे कैसे एकदम पावरफुल कार्ड्स हैं। ठीक है, तो एनर्जीज की अगर मैं बात करूँ तो एनर्जीज एकदम हाई है दोनों की। आपकी जो फेमिनाइन है उनकी भी हाई है, जो मैस्कुलिन्स है उनकी भी हाई है। ठीक है, थोड़ा बैलेंस रखिएगा सभी लोग, मैस्कुलिन्स भी एंड फेमिनाइन भी, क्योंकि हम सभी के अंदर दोनों ही एनर्जीज होती है, तो बैलेंस रख करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर एक एनर्जी हाई रहेगी तो आप उस फ्रीक्वेंसी के अंदर ज़्यादा ऑपरेट करेंगे। फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो फेमिनाइन एनर्जी की तरह आप ज़्यादा ऑपरेट करेंगे। मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है तो आप उस तरीके से ज़्यादा एनर्जी के अंदर काम करना शुरू कर देंगे।
आपको अपने प्यार मोहब्बत और अपने रिलेशनशिप को लेकर के और अपने हर एक चीज़ को अपने पार्टनर के साथ शेयर करना है। आप बहुत ही कंफर्टेबल हैं, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। अब आपको ये एक विश्वास ऐसा हो गया है और वो विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना पावरफुल है कि आपको पता चल गया है कि गॉड इज़ विथ मी, और मेरे साथ में ईश्वर का मेरे सर पे हाथ है, मेरा कोई कुछ खराब नहीं हो सकता। इसलिए आपने एक आपका जो मेजर पार्ट है ना, वो आपने सरेंडर कर दिया है दैट एवरीथिंग विल हैपन ऑन वो जो डिवाइन टाइमिंग हम जिसे कहते हैं, उस टाइम पे सब कुछ होगा, अच्छा होगा। और आप अब उसको उस तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो थोड़ा आपके पार्टनर पैसे वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, प्रॉबेबली अभी अपने करियर पे या अपने काम पे ज़्यादा फोकस लगा करके बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं। ये भी मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में भी कोई सिचुएशन चल रही है, कोई ऐसी बात जो आप दोनों के पास्ट से या दोनों के पास्ट से जुड़ी हुई हो या उनके पास्ट से जुड़ी हुई हो, जहाँ पर कोई एक इम्पॉर्टेंट इवेंट उनकी लाइफ में चल रहा है। आइदर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन या ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जैसे हम कहते हैं ना कि इंसान 360 डिग्री चेंज हो जाता है, टर्न हो जाता है, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है आपके पार्टनर के साथ में। एक मेजर इवेंट से वो गो थ्रू कर रहे हैं। हो सकता है कि बिजनेस वगैरह के अंदर कोई सिचुएशंस बहुत ही स्ट्रेसफुल आ गई हो, बिजनेस कोलैप्स हो रहा हो, तो उसको उठाने के ऊपर थोड़ा मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, करियर के ऊपर थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो रही है। तो ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, वॉट एवर इज हैपनिंग उनकी लाइफ में, वॉट एवर इज हैपनिंग दैट इज़ अ मेजर इवेंट। ठीक है, आपकी लाइफ में आपको जो रियलाइजेशन हो गया, आपको जो पता चल गया, आपको जितनी भी फीलिंग्स है ना, वो सब कुछ अब आपके लिए सब कुछ सामने है। एवरीथिंग इज ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। तो अब आपको कुछ अपने आप से, आपको कुछ छुपा नहीं है आपसे, आपको सब कुछ पता है। बस अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि करेक्ट टाइम आए, करेक्ट मोमेंट आए, जब आप अपने पार्टनर के साथ में चीज़ों को शेयर कर सकें। हमारे पास स्पेशल मैसेज आ रहा है, सक्सेस आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। किंग ऑफ कप्स, वी हैव लव, वी हैव चैरियट। देखिए, सक्सेस का मीनिंग ये भी है कि हम सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ी फीलिंग है, जो सबसे प्योर फीलिंग है, जो सबसे ऑनेस्ट फीलिंग है, वो एक लव की एनर्जी है, लव वाली फीलिंग है, जहाँ पर निस्वार्थ भावना होती है, अनकंडीशनल लव एंड निस्वार्थ भावना। कुछ पाना नहीं है, कुछ किसी का खींचना नहीं, कुछ किसी का लेना नहीं है। ठीक है, तो आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप इस बात को सोच लें कि देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। यू कैन लव योर सेल्फ, यू कैन लव योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर whosoever you are married to, और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। अनकंडीशनल लव, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड कम्युनिकेशंस को जितना अच्छा रखेंगे, ओपन रखेंगे, आई गेस आपको सक्सेस उतनी ही अच्छे से एंड स्ट्रांगली मिलेगी इन योर रिलेशनशिप्स एज वेल एंड अदर वे टू। सो उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।